उत्तर प्रदेश में एक उपचुनाव धीरे धीरे जोर पकड़ रहा है। सपा और बीजेपी आमने सामने है। क्या होगा उस चुनाव का और क्या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में जाएंगे? हम आज इस बात की चर्चा करेंगे। साथ साथ यह भी जानिए कि कहां आज योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर अपराधियों को खुली चेतावनी दी और बहू बेटियों की इज्जत के साथ खेलने वालों को क्या कहा है, यह भी बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक। आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। गोला गोकर्ण, जी हां, यहां से बीजेपी के विधायक थे अरविंद गिरी। मजबूत विधायक, दमदार विधायक, 5 बार विधायक रह चुके थे। एक बार बीएसपी से, 2 बार सपा से और 2 बार बीजेपी से। यहां तक कि वो कांग्रेस से भी पार्लियामेंट का चुनाव लड़ चुके थे। लेकिन हालिया ही उनका निधन हो गया और उनके निधन के बाद जब सीट खाली हो गई तो इस पर उत्तर प्रदेश में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव हो रहा है, गोला गोकर्ण सीट। 3 नवंबर को यहां मतदान होगा और 6 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। लेकिन अभी से ही इस सीट को लेकर चर्चा शुरू हो चुकी है। चर्चा इस बात की कि क्या रामपुर और आजमगढ़ हारने के बाद समाजवादी पार्टी इस सीट के लिए पूरा दमखम, पूरा जोर लगा रही है? क्या अखिलेश यादव यहां खुद चुनाव प्रचार करेंगे? यह बड़ा सवाल है। अरविंद गिरी के बेटे अमन गिरी इस वक्त चुनाव मैदान में हैं और उनके सामने विनय तिवारी हैं समाजवादी पार्टी से। विनय तिवारी भी 2012 में समाजवादी पार्टी की टिकट पर यह सीट जीतकर विधायक रह चुके हैं। मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं और बेहद ही कांटे का मुकाबला है। और अब जबकि कांटे का मुकाबला है तो ऐसे में उम्मीद यह की जा रही है कि अगर अखिलेश यादव आ जाएं तो शायद बीजेपी के लिए अब ये लड़ाई बेहद मुश्किल हो जाएगी। लेकिन क्या अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में आएंगे? यह बड़ा सवाल है। फिलहाल पितृशोक है। मुलायम सिंह के निधन के बाद से लगातार अखिलेश यादव सैफई में हैं और 21 अक्टूबर को शांति पाठ है। कई और रिचुअल्स हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है। लेकिन 21 तारीख के बाद से अखिलेश यादव अपना नॉर्मल कामकाज शुरू कर सकते हैं, लखनऊ आएंगे। तो तमाम पार्टी की नजरें इस बात पर टिकी हैं कि क्या अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करेंगे। एकमात्र विधानसभा की सीट जिस पर उपचुनाव हो रहा है और पार्टी चाहती है, खास करके कैंडिडेट विनय तिवारी और जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव चुनाव मैदान में प्रचार करने आए। और अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार करने आते हैं तो उन्हें उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी यह सीट जीत ले जाएगी, क्योंकि लड़ाई बिल्कुल कट थ्रोट है, यानी कि बिल्कुल आमने सामने की लड़ाई है और बेहद ही कड़ा मुकाबला है। और ऐसे में अखिलेश यादव जो अमूमन उपचुनाव में प्रचार नहीं करते, उनसे उम्मीद पार्टी के लोग कर रहे हैं कि अगर वो आ जाएं तो तस्वीर बदल सकती है। बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। डिप्टी सीएम दौरे कर चुके हैं। इसके अलावा 2 मंत्री नितिन अग्रवाल, जितिन प्रसाद, इसके अलावा राधा मोहन सिंह, ब्रजेश पाठक, ऐसे लोग लगातार अपनी ताकत झोंक रहे हैं। मुख्यमंत्री 31 अक्टूबर को चुनाव प्रचार में जाएंगे। चर्चा तो यह भी है कि अखिलेश यादव भी 30 तारीख को यानी 30 अक्टूबर को चुनाव प्रचार करेंगे। लेकिन जो अंदरूनी खबरें हैं उसके मुताबिक अखिलेश यादव शायद ही गोला गोकर्ण सीट पर चुनाव प्रचार में जाएं। हालांकि जो स्टार प्रचारकों की लिस्ट सामने आई है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें सबसे ऊपर नाम अखिलेश यादव का ही है। ऐसे में पार्टी उम्मीद कर रही है कि कम से कम इस बार इस उपचुनाव में लाज बचाने या यूं कहे बीजेपी से सीट छीनने में अखिलेश यादव की भूमिका महत्वपूर्ण होगी और वो आएंगे। लेकिन अखिलेश यादव के करीबी सूत्र बताते हैं कि अखिलेश यादव शायद ही चुनाव प्रचार में जाएं, या यूं कहें वो चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। और अगर अखिलेश यादव चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे तो क्या बीजेपी की जो ताकत है, बीजेपी की जो फौज है, वो फिर समाजवादी पार्टी को हरा देगी? हमने देखा है कि किस तरीके से आजमगढ़ और रामपुर में अखिलेश यादव नहीं गए थे और दोनों जगह बीजेपी चुनाव जीत गई। समाजवादी पार्टी दोनों ही जगहों पर
चुनाव हार गई। पार्टी के लोग लगातार कहते रहे कि अखिलेश यादव को आना चाहिए। अब एक बार फिर नजरें इस बात पर जरूर होंगी कि गोला गोकर्ण सीट पर जो उपचुनाव हो रहा है, क्या अखिलेश यादव वहां जाएंगे? मेरी जानकारी के मुताबिक वो इस चुनाव प्रचार में नहीं जाएंगे। अब अगली खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जी हां, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कभी कॉम्प्रोमाइज की मुद्रा में नहीं रहते। लॉ एंड ऑर्डर को लेकर हमेशा से ही फ्रंट फुट पर खेलते हैं योगी आदित्यनाथ। हाल के दिनों में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सरकार की बड़ी आलोचना हुई। कई जगहों पर सरकार पर सवाल उठे। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ देवरिया में थे और देवरिया के एक कार्यक्रम में उन्होंने एक बार फिर लॉ एंड ऑर्डर को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या है वो बयान, पहले सुन लीजिए क्या कह रहे हैं योगी आदित्यनाथ। इसके अंदर आप देख रहे होंगे कानून व्यवस्था की बेहतर स्थिति, और मैं फिर इस बारे में कह देना चाहता हूं कि अपराध और अपराधियों के प्रति सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति रहेगी। सरकार किसी भी व्यक्ति को जो समाज के सौहार्द को बिगाड़ने का कार्य करेगा, गरीब का, व्यापारी का, बहन बेटियों के लिए खतरा बनेगा, तो उसके लिए हमारी पुलिस खतरा जरूर बन जाएगी, उसका जीना हराम जरूर कर देंगे। और अगर अब भी कोई गफलत में है तो उसे अपनी गफलत छोड़ देनी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का यह कहना कि बहन बेटियों की इज्जत पर अगर किसी ने देखा तो उसका जीना हराम कर देंगे। मुख्यमंत्री के ऐसे बयान हमेशा से अपराधियों के प्रति इतने ही कड़े और इतने ही विस्फोटक रहे हैं जब भी अपराध और अपराधियों की बात होती है। तो इस बयान में कुछ भी नया नहीं है, लेकिन हाल में जब सवाल उठे हैं लॉ एंड ऑर्डर को लेकर, तब योगी आदित्यनाथ का यह बयान चर्चा में है। और इसलिए भी चर्चा में है क्योंकि हाल में लॉ एंड ऑर्डर, या यूं कहें दो राज्यों तक में भिड़ंत हो गई, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, जहां दोनों बीजेपी की सरकारें हैं। वहां अपराधी को पकड़ने, अपराधी को कहीं ना कहीं एनकाउंटर करने की कोशिश में एक बीजेपी नेता की पत्नी की ही गोलियों से मौत हो गई। और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने आज ये बयान दिया है कि महिलाओं पर अगर किसी ने, बहन बेटियों की तरफ अगर किसी ने देखा तो उसका जीना हराम कर देंगे। तो ये था आज का यूपी। हम फिर हाजिर होंगे, तब तक आप देखते रहिए यूपी तक।